नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक से। तो हम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये हमारी पहली चैप्टर है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं तारों के बारे में। आप सभी ने रात को आसमान में बहुत सारे तारे देखे होंगे। इनमें से बहुत सारे तारे शाइन करते हैं, फ्लिकर करते हैं, ट्विंकलिंग एंड ग्लो भी करते हैं। जो आम तारे होते हैं, जिनकी रोशनी आपको धीमी धीमी घटती बढ़ती दिखती है, उन तारों को बोलते हैं फ्लिकर। और जो तारे होते हैं जिनकी रोशनी एक सामान्य होती है, जैसे कि चंद्रमा और बाकी तारे उसको बोलते हैं ग्लो। वो सिर्फ चमकती है, फ्लिकर नहीं करती। तो हम बात करते हैं मून के बारे में। द मून ऑलवेज अपीयर एट द डिफरेंट प्लेस, at different shape, at different time and different position. It is full moon night और पूर्णिमा। जो चांद होता है वो हमेशा अलग जगह पे, अलग शेप में और अलग पोजीशन में दिखाई देता है हर रात को। जब चांद पूरा गोल होता है तब उसको बोलते हैं फुल मून इंग्लिश में, एंड हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा। और जब चांद नहीं दिखता रात को, फोर्थ नाइट लेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और उसको हिंदी में कहते हैं अमावस्या। हम अब बात करते हैं सेलेस्टिकल बॉडीज़ के बारे में। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टिकल बॉडी। मतलब सभी चीज़ें जो रात को आसमान में चमकती हैं, शाइन करते हैं, उसको बोलते हैं सेलेस्टिकल बॉडीज़। सम सेलेस्टिकल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैस। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे emit in a large amount. These celestial bodies are called star. The sun is also star. So ये जो बॉडीज़ है वो बहुत बड़ी होती है। यहाँ से बहुत छोटी दिखती है, लेकिन वो वाकई में बहुत बड़ी होती है और गर्म होती है। इनका अपने खुद का हीट होता है, लाइट होता है, और बहुत सारे गैसेस से बनी होती है। जो हम सन को दिखते हैं धरती से, वो भी एक स्टार है, वो भी एक तारा है। The countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far away from us. तो जो सन है वो हमको रोशनी देता है, गर्माहट देता है, उसकी किरणें हमें तारों की गर्माहट महसूस नहीं होती, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है और बहुत छोटे छोटे हैं सूर्य के मुकाबले में। तो अब हम बात करेंगे कॉन्स्टलेशंस के बारे में। कॉन्स्टलेशन का मतलब ये होता है कि जब आसमान में रात को कुछ सितारे मिलकर कोई शेप आकार बनाते हैं, या वो कोई जानवर की हो या फिर किसी और चीज़ की, जैसे कि भालू की, या फिर कुछ सितारे मिलकर खुद स्टार का ही शेप बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ सच कॉन्स्टलेशन। तो आप ये याद रखिएगा, बिग बियर वन ऑफ द मोस्ट ऑर्डियरली रिकॉग्नाइज कॉन्स्टलेशन इन द सप्तऋषि 7 विशिष्टेज। जो ये बिग बियर है कॉन्स्टलेशन, ये बहुत पहले देखा गया है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। तो ये 7 सितारों से बनता है। द फॉर्म ऑफ पार्ट यूज मेजर कॉन्स्टलेशंस। तो अब हम बात करेंगे पोल स्टार के बारे में। पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। नॉर्थ स्टार, पोल स्टार दोनों एक ही चीज़ है। एंशिएंट इंडिया में लोग इसको दिशा देखने के लिए इस्तेमाल करते थे, और रात को ये घर लौटने में भी सहायता करता था उस ज़माने में। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये लड़की, इस जो बड़ा तारा है यहाँ दिख रहा है, ये है नॉर्थ स्टार। ये अपना जगह नहीं बदलता, हमेशा एक ही जगह पे रहता है। तो अब हम बात करेंगे प्लानट के बारे में। सम सेलेस्टिकल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। दे आर lit by the light of the stars. Such bodies are called planet. The word planet came from the Greek word प्लेंटाई विच मीन्स वेंडरर। तो बहुत सारी ऐसी बॉडी है जिनकी खुद की हीट नहीं है, लाइट नहीं है, उन सभी को प्लानट बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं।
वो लाइट और हीट के लिए सन पे डिपेंड करती है, जैसे कि हमारा अर्थ और उसके साथ यूनिवर्स में आने वाले बाकी प्लैनेट्स वो सब सूर्य पर डिपेंड करते हैं। प्लैनेट वर्ड ग्रीक के वर्ड प्लेंटाई से आया है, उसका मतलब होता है वेंडर। वेंडर में चम से घूमता रहता है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज नियरेस्ट स्टार। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से दैट मून, इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो सूर्य हमारे धरती के पास है। द मून दैट वी सी इन स्काई इज अ सैटेलाइट। तो जो हमारा धरती का चांद है वो असल में एक सैटेलाइट है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव अराउंड इट। और चंद्रमा हमारे धरती के चक्कर लगाता है, और जो हमारी धरती है वो सूर्य की चक्कर लगाती है। लाइक और देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारे अर्थ के साथ और भी प्लैनेट हैं जो लाइट एंड हीट के लिए सन पर डिपेंड करती है। सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून। उनमें से कुछ प्लैनेट के पास उनका खुद का मून है। तो ये आप जो देख रहे हैं येलो बॉक्स में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिड्स। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये बहुत यहाँ पे ये जो आप ये देख रहे हैं सैटर्न, इसका खुद का बेल्ट है येलो कलर का, इसको बोलते हैं बेल्ट, जो हमने अभी अभी देखा। ओके, तो अब हम बात करेंगे द सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, सैटेलाइट एंड अदर्स सैटेलाइट बॉडीज आर नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेटेराइड्स। तो ये सारी चीज़ें, सन और बाकी सारे ग्रह, सैटेलाइट, चंद्रमा और बाकी सारे तारे, सब को कहा जाता है एस्ट्रॉइड और मेटेराइड। तो ये हमारे यूनिवर्स का काम उठा वीडियो में।